प्यारे बच्चे नमस्कार। आपका एसएम लेक्चर में स्वागत है। आज मैं आपके सामने डिटरमिनेंट से 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट का 10+2 बोर्ड का आपके सामने सारणिक नामक चैप्टर आज लेके आया हूँ। और इस सारणिक के विषय में आपको बताना है कि सारणिक में एग्ज़ाम में 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सारणिक में आप काम कैसे करेंगे। चलिए देखिए, सारणिक क्या चीज़ है कि जैसे मान लो हमने कोई एक नोटेशन लिया, इस तरीके से अगर कोई नोटेशन लेते हैं तो इसके ये जो आपके पास लाइंस हैं, इन लाइंसों को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइंस बोलते हैं। और इस लाइन के अंदर, इस मतलब ब्लॉक के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे मान लो 6 ले लिया, तो इसको बोलते हैं सारणिक के एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सारणिक के एलिमेंट बोलते हैं, या यानी कि सारणिक के अवयव बोलते हैं। और चैप्टर हम क्या शुरू कर रहे हैं? सारणिक। और सारणिक को क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट भी बोलते हैं। और इसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। तो ये मान लो हमने एक सारणिक लिया, तो इस सारणिक को क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो जो इस तरीके से लाइन है, जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। और जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन्स है, यानी कि जो ऐसी लाइन्स है, इस तरीके से जो लाइन्स हैं, इनको क्या बोले? कॉलम बोलते हैं। कॉलम बच्चों यानी कि स्तंभ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो इसको मान लो C1 नाम दे देते हैं, इसको नाम क्या देते हैं? C2 दे देंगे। और इस तरीके के लाइन्स को बोलेंगे R1 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? R2 बोलेंगे। तो यह हमारे पास 2x2 का एक सारणिक है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सारणिक में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है, तभी वो सारणिक का सवाल होगा। तो कभी भी आपने देखा होगा जब हम लोग आव्यूह पढ़ते हैं, आव्यूह में क्या होता है? 1x2 का होता है या 2x3 का भी होता है। तो जिस क्वेश्चन पे, और एक बात और विशेष ध्यान रखिए भाई प्यारे बच्चों कि सारणिक में हमेशा ध्यान रखिएगा रो एंड कॉलम आपके कैसे होंगे? इक्वल होंगे। रो एंड कॉलम कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ये कौन से प्रकार का सारणिक है? 2x2 है। कैसे हमने जाना? क्योंकि इसमें तो इस तरीके से जो लाइंस हैं, इनको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और जो इस तरीके के लाइंस हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो ये किस क्लास का सारणिक है? 2x2 का सारणिक है। तो अब सारणिक को रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? सारणिक को क्या करते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर आपको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और कहीं कहीं पर इस सारणी को नाम दे देंगे, ए दे देंगे। तो ए के ऊपर हमने अगर इस तरीके से डिटरमिनेंट बनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ये सारणी का डिटरमिनेंट निकाला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी सारणी का प्रसार करना है, सारणी का सलूशन कैसे करना है, इसको आपको बताना है। जैसे मान लो हमने यही एक सारणी ले लिया, डेल्टा इक्वल ले लिया, क्या ले लिया? 2 ले लिया था, 3 ले लिया था, यहाँ 4 ले लिया, तो यहाँ क्या ले लिया? 6 ले लिया था। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन आपको लिया हुआ है। तो इसका सलूशन कैसे होगा? ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इसका प्रसार करना है। का प्रसार कीजिए, एग्जाम में ये लिख के आता है प्रसार कीजिए। तो प्रसार कैसे करेंगे हम लोग? इस तरीके से इसका प्रसार करेंगे। क्या कि हमेशा मल्टीप्लाई इस साइड से होगा। प्यारे बच्चों, बार बार ये बात हम बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई हमेशा इस साइड से होगा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरफ का मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। जैसे मतलब लिखा हमने डेल्टा इक्वल 6 का 2 मल्टीप्लाई किया 12 आया, और 4 का 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 12 आया। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर बीच में क्या लगा दीजिएगा? माइनस लगा दिए। बाई चांस यहाँ से कोई अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस बन जाए, और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी सारणी का प्रसार करते हैं। तो जैसे मान लो हमने कोई क्वेश्चन और एक ले लिया, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको दें कि जैसे मान लो हमने ले लिया एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, डेल्टा इक्वल 15 लिया हुआ है, माइनस के 9 लिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस का 12 लिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिया हुआ? 10 लिया हुआ है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास किस क्लास का सारणी के? प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखिए, ये क्या बना हुआ है? रो बना हुआ। फर्स्ट रो हो गई, ये क्या हो गया? सेकेंड रो हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारे पास सेकंड कॉलम हो गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसी जो लाइनें लिखी होती है, ऐसी जो लाइनें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो, और इसको क्या? फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? और ये किस क्लास का सारणिक है? 2x2, क्योंकि इसमें 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये किस क्लास का सारणिक है? 2x2 का सारणिक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में करना कैसे बताया है आपको? ऐसे बताया है, 10 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो क्या आएगा? 150 आएगा। फिर यहाँ पे का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए बच्चों बता रखा है पहले से हमने कि बीच में क्या लगाते हैं? माइनस। तो
12 का 9 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 108 आएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा 42, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन पे आपके सामने 2x2 की सारणिक का प्रसार करना हमने आपको बताया है। एक बार फिर बच्चों को रिवाइज करा देते हैं कि जो इस साइड की लाइनें होंगी, जो ऐसी लाइनें होंगी उनको क्या बोलेंगे रो1 R1 एंड R2, और इसको क्या बोलेंगे C1 एंड C2। ये बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि ये अभी आपके पास प्रॉपर्टी बतानी है। प्रॉपर्टी जब बताएंगे उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो ऐसी लाइनें उनको R1 एंड R2 और जो ऐसी लाइनें उनको क्या बोलेंगे C1 एंड C2। तो यह आपके सामने हमने 2x2 का एक क्वेश्चन हमने करके दिखाया है, 2 क्वेश्चन आपको सामने करके दिखाए हैं। ऐसे इससे आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान और भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। जैसे मान क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड और ले लेते हैं। जैसे मान कोई क्वेश्चन हमारे पास आया कि x+1 और x+2 और x-2 और x-1, ऐसा कोई आपके सामने क्वेश्चन आया। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हुआ कि इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से करिए या डी से करिए, डिटरमिनेंट ए लिखिए, जैसा भी आपको उचित लगे उससे आप इसको रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको कि ये किस क्लास का सारणी का 2x2। प्यारे बच्चों अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे सारणी का क्रम निकालते हैं, कोटि कैसे निकालते हैं। जो ऐसी लाइनें हैं इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 2 ही क्या है कॉलम है। और पहले आपको बता चुके हैं कि सारणिक में हमेशा पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो मल्टीप्लाई ऐसे करना है, फिर मल्टीप्लाई ऐसे करना है। तो प्यारे बच्चों ऐसे मल्टीप्लाई करिए पहले। तो ध्यान रखिए यहाँ पे a+b लिखा हुआ, तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर a-b और एंड a+b होता है तो फार्मूला क्या होता है a² - b²। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² - 1। नाउ सेकेंड में भी वही चीज़ बन रही है, तो यहाँ पे क्या होगा x² - 4। तो अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, फिर क्या लगाना है बीच में माइनस लगाना है। इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x² - 4 आया। तो डेल्टा इक्वल क्या आ गया x² - 1 माइनस अंदर जाएगा तो x² यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा और x² कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 2x2 की सारणी का सोल्यूशन कैसे करते हैं। इसको प्रसार करना बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, प्रसार करना। तो ऐसे इस सारणी की वैल्यू आपको निकालना है। चलिए अब हम आपके सामने 3x3 का सारणी ले लेते हैं कि 3x3 की वर्किंग कैसे करेंगे। कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक क्वेश्चन आता है कि 3x3 का कोई एलिमेंट आता है आपके सामने, 3x3 का कोई सारणी का अगर आता है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया, यहाँ ले लिया 1 ले लिया, 4 ले लिया, 7 ले लिया, और यहाँ 2 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, और यहाँ पे 3 ले लिया, 6 ले लिया और 9 ले लिया। तो प्यारे बच्चों इसमें एक जानकारी और हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों इस तरीके से तो ये क्या होगा फर्स्ट रो, ये क्या होगा सेकंड रो, और ये क्या हो गई थर्ड रो हो गई, और ये क्या होगा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये क्या होगा सेकंड कॉलम हो गया, और ये क्या होगा थर्ड कॉलम हो गया। तो